एवरीवन, वेलकम टू सुपर ग्रेड्स। माय नेम इज अभिषेक और हमेशा मैं आपके लिए एक सेशन लेकर आता हूं जिसमें मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूं, कुछ पढ़ाना चाहता हूं जो कि आपके बोर्ड्स और अलग अलग तरीके के एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन साल में एक सेशन मैं आपके लिए ऐसा भी लेकर आता हूं जिसमें मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स, सुपर ग्रेड्स के स्टूडेंट्स जो अपने अलग अलग तरीके के बोर्ड एग्जामिनेशन में टॉपर बने हैं, उनका एक्सपीरियंस भी आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आज उसी सीरीज में हमारे साथ एक स्टूडेंट है जिनका नाम है निष्ठा, जिन्होंने अभी रिसेंटली आईएससी बोर्ड में 99.5 परसेंटेज यहाँ पर स्कोर किया है। सबसे पहले तो निष्ठा, तुम्हारा सुपर ग्रेड्स पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। ओके, सो निष्ठा, हाउ आर यू फीलिंग? है ना, आपको क्या लगता है कि 99.5 परसेंटेज ही यहाँ पर सोचे थे या 100% सोचा था? So I was not hoping for 99. I was hoping for something above 97. So definitely seeing 99.5, our family was very happy. My father started crying. So it was a very rememberable moment. यस, बिल्कुल। मैं आपने जिस तरीके से आंसर यहाँ पर दिया, मैं बिल्कुल आपकी हैप्पीनेस यहाँ पर फील कर सकता हूँ। तो जब रिजल्ट यहाँ पर देखा निष्ठा, Yes, पहली बार है ना कि रिजल्ट आया एकदम से, तो एक दिन पहले से यहाँ पर न्यूज आने लग गई थी ना कि रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट आने वाला yes, sir. है Yes, ना? sir. फिर उसके बाद आपने रिजल्ट ओपन किया, तो आपने क्या किया कि मैं नहीं देखूंगी रिजल्ट, मम्मी तुम देखकर बता देना, पापा आप देखकर बता देना, ऐसा कुछ हुआ क्या एक्टिविटी? Sir, actually, I asked my parents to go out of the room and I saw my result first, and then I went and told them. ओके, I तो did. हंसते हंसते गए, चिल्लाते चिल्लाते गए, कैसे गए? So I just walked out and I told them that I told them my marks, and then my parents were very happy. तो इट So वाज अ कोल्ड सेलिब्रेशन। yes, sir. ओके, तो निशा, बिफोर स्टार्टिंग आवर टुडेज सेशन, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपका चाहता हूँ। आप कहाँ से हो, आपकी स्कूलिंग किस स्कूल से हुई है, आपके Yes, sir. पेरेंट्स, आपकी फैमिली में यहाँ पर कौन कौन है, आपके पेरेंट्स यहाँ पर क्या करते हैं, ब्रीफ इंट्रोडक्शन एक बार आप Okay. बताइए। So I'm Nishtha Gupta. I completed my class 12 from the IC board from the Lamatna Girls College, Lucknow. And we are five members at our house. So I have two elder brothers and uh, my mother is a homemaker and my father is a businessman. And yes. तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो भी हमारे व्यूअर्स हैं वो ये जानना चाहते होंगे कि आप कौन से स्ट्रीम से हो और आपने किस स्ट्रीम से 99.5 परसेंटेज यहाँ पर स्कोर किए और आपके सब्जेक्ट यहाँ पर क्या रहे हैं, और हर एक सब्जेक्ट में इंडिविजुअली आपने यहाँ पर कितना स्कोर किया। So I'm from the humanities stream. My subjects were political science, history, psychology, economics, and English. And so in political science, I scored 98. So in economics and English, I scored 99 and 100 in psychology and history. ये जो 1 मार्क कट होने का एक फीलिंग होता है कि 1 मार्क कट हो गए, अगर 99 मार्क्स मेरे इन दोनों सब्जेक्ट में भी 100 हो गए होते तो कितना Yes, अच्छा sir. होता। तो Yes, sir. ये हम लोग ये सोचते हैं एग्जामिनेशन में रिजल्ट देखने के बाद, है ना। पहले हमें लगता है कि 97 98% बन जाए बहुत है, फिर जब Yes, sir. 99.5 बन गए फिर हमने देखा ओ दो सब्जेक्ट में 99, तो वो फीलिंग कैसे होती है? So I think so it was bad because for especially for economics, so the answer that I got wrong, I wrote it correctly and then I cut it. So I found out right after my examination that I'd got the answer wrong. So it was definitely a sad one. I did cry once I came home, but then so you have got to get up again and study. ओके, सो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो आपने यहाँ पर देखा कि सब्जेक्ट में 100 मार्क्स भी हैं, और इंग्लिश में आपके कितने मार्क्स हैं? So 99. 99। एक सब्जेक्ट में आपके 98 मार्क्स हैं, So political science. पॉलिटिकल साइंस में 98। सो मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं एन पॉलिटिकल साइंस टीचर, कि पॉलिटिकल साइंस में 100 मार्क्स क्यों नहीं है? So I would say I panicked last moment. So the two questions that I got wrong were, I'll say that I panicked. I did not read the questions properly and attempted them. So I think so I could have been more calm and answered the questions. That's why. तो वर एमसीक्यू क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस? So MCQ questions. एमसीक्यू क्वेश्चंस यू अटेम्प्टेड रॉन्ग, ओके। सो निशा, मैंने आप लोग आपसे जो कनेक्शन यहाँ पर स्टार्ट किया था, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो हमने पहली बार कॉन्वर्सेशन यहाँ पर करी थी, इट वाज इन मंथ जुलाई, जितना मुझे यहाँ पर है ना, Yes, sir. जुलाई 2024 में हम लोग पहली बार यहाँ पर हमने इंटरेक्शन किया। एंड आई गॉट टू नो कि आप हमारे ईयर लॉन्ग स्टूडेंट यहाँ पर थे, तभी हमने जुलाई में कांटेक्ट किया था। Yeah, right, sir. आप एक आईएससी बोर्ड के स्टूडेंट हो, Yes, sir. सीयूटी एग्जामिनेशन के लिए आपने एनरोलमेंट यहाँ पर किया, पैरेलली आपके कई सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जो सीबीएसई सीयूटी सिलेबस से यहाँ पर मैच करते हैं, Yes, sir. आपने हमारे बैचेस में यहाँ पर एनरोलमेंट करी,
अब Yes, sir. आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन और सीयूटी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन पैरेलली यहाँ पर आगे बढ़ेगी। तो Yes, sir. ये एक आईएससी वाला सिलेबस, बोर्ड्स वाला सिलेबस, सीयूटी वाला सिलेबस, ये कैसे आपने सिंक किया, अपनी पूरी प्रिपरेशन जर्नी कैसे बढ़ाई, क्लासेस कैसे देखी, डाउट्स कैसे पूछे, मंथली टेस्ट कैसे अटेम्प्ट किए, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इन्हें आप आंसर करिए। So I think so. Balancing both the examinations is tough, but I think so. So there are many topics जो कि बहुत common हैं दोनों उसमें. So I think so. So it's finding out what common topics you have. So on days you don't get time, especially for ISC or CUET, you can handle topics which are common. And on days you have a lot of time, so you tackle both the top examinations separately. And so for the classes, initially started watching live classes, but then I switched to recorded because I could skip out the parts where other people were asking doubts and especially watch it on 1.5 speed or 2.5 speed, whatever I was comfortable with at that moment. So I think so. So it's saving little time so that you can dedicate it to other subjects is how you will manage both the things. And so plus I was a part of a lot of co-curriculars as well. So I think so it's not been easy to manage everything, but I think so it all comes down to balancing, prioritizing, and consistency. So you have to keep practicing both the things. You can't let go of either ISC or CUET. So you have to hold on to both the things. Even when you're, say, even when I was going through my half yearly examinations, I ensured that I was holding on to some part of CUET as well. So I think so that's how, sir, I managed everything. And then monthly examinations, I did miss a couple of them as well, but I tried to attempt them whenever I had time. ओके सो निस्टर, 97%, 98%, 96%, Yes, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स आई हैव सीन कि इतना इतना स्कोर यहाँ पर हो जाता है, yes, but crossing the limit of 99 percentage, that is yes, sir. 99.5, this I personally feel you have did something special thing, या कुछ ऐसी चीजें जो बाकी लोग यहाँ पर नहीं करते हैं, कुछ Yes, sir. ऐसा आपने यहाँ पर किया हो जो हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज ये सेशन सभी लोग देख रहे हैं, सीबीएसई स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं, स्टेट बोर्ड वाले भी देख रहे हैं, है ना, और भी बहुत सारे लोग देख रहे हैं जो जानना चाहते हैं कि 99.5 परसेंटेज, क्योंकि ये नंबर बड़ा है। Yes, sir. लास्ट टाइम आई टुक इंटरव्यू ऑफ वन ऑफ माय आईएससी बोर्ड स्टूडेंट्स, Right, sir. तो उसका 99 नहीं था, मतलब उस टाइम पर उसका हाईएस्ट था, बट 99 परसेंटेज यहाँ पर नहीं था। Yes, sir. लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि 99.5 परसेंटेज हुआ कैसे, है ना, मतलब ऐसा क्या स्पेशल किया, कुछ अलग सी अप्रोच जो बाकी सब लोग नहीं कर रहे थे लेकिन आप यहाँ पर फॉलो कर रहे थे। So I think so mostly everything was the same. It's just that I had very good teachers and I followed them blindly. So I would say. So I think so. So and then I did not leave anything unturned. I ensured like I was sleeping just enough to remember everything. I'd say just 6 hours of sleep every day, and then trying to get everything done, like all the questions, all the important questions. Like this time, the ISC board had also put out competency-based questions. So they were like 100 to 150 questions, which I solved very thoroughly multiple times because they show you the pattern. So you need to find the pattern and you know what kind of questions they are going to ask you. So when I saw the paper, it seemed like 90% of the paper was already known to me. Like I'd solved it multiple times. It was just 10% that I had a little trouble with. So I think so. So that is what helped me cross that 99% mark. Doing everything my teachers told me, and so I really trusted my teachers throughout my preparation, and they have been integral part of my preparation. I don't think I would have been here without them. And so सो that's the class. यस यस प्लीज कंप्लीट। And so the classes also, I think so. What made me stand out was that I was also preparing for CUET. So now this is where the preparation steps in because I was able to enhance my answers. I was already preparing for CUET and I was adding the information to my ISC board examination. So whenever the teacher saw my examination, it always stood out because I was adding things which other students were not. So I think so that that's what would have appealed to the board examination correction Okay, teachers. so the crux is if you prepare for your boards and CVT examination parallelly, Yes, sir. you can increase the chances of getting success in your boards Yes, sir. examination better, so that you can write information, additional information in your answers, which Yes, sir. you which make your answer perfect and different for other students. Yes, Okay, absolutely. so Nista, one thing I want to know, अब एग्जामिनेशन आने वाला है, सीयूटी एग्जामिनेशन 8th ऑफ मई से बोल रहे हैं कि यहाँ पर स्टार्ट होगा। Yes, sir. तो अब बचा हुआ टाइम, आपने बोर्ड एग्जामिनेशन का रिजल्ट आ गया है और यू आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर योर सीवीटी एग्जामिनेशन, सो इन द रिमेनिंग टाइम पीरियड आपका यहाँ पर जो
स्ट्रेटजी यहाँ पर होने वाला है ना, Yes, sir. बिकॉज इट इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, सो आई डोंट वांट टू रिवील ऑल योर स्ट्रेटजीज, Yes, sir. ऑल योर सीक्रेट्स, बट यस, बेसिक बेसिक चीजें आप जो रिमेनिंग टाइम पीरियड में यहाँ पर कवर करने वाले हो वो क्या Yes. रहेगा और किस तरीके से आप उसको एग्जीक्यूट करोगे। So I think so there's not a lot of time left. So more major part of my preparation is already done. It's just that I'll work towards enhancing my preparation and revising what I've already learned. And so going through the previous year question papers to understand patterns. Uh, and so most of my IAC preparation will help me here as well. So there's as you mentioned right now, it's the examination might start from 8th of May. So revising the revising NCRTs all over again, and the important information which is relevant for the examination. ओके, सो निशा, मैं एक चीज ये भी जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने जो डोमेन सब्जेक्ट यहाँ पर लिया है, उस डोमेन सब्जेक्ट में आपने हिस्ट्री लिया है, पॉलिटिकल साइंस लिया है और साइकोलॉजी लिया है और आपका इंग्लिश लैंग्वेज है, सो Yes, sir. व्हाई आर यू नॉट प्रिपेयरिंग फॉर जीएटी? So I am giving GAT, but I'm not particularly preparing for it because, sir, I'm somewhere confident that. So first of all, I want to go into Delhi University, and Delhi University does not really require GAT. So instead of focusing on, since I have limited time and after my board examinations ended, I did not have a lot of time to focus my attention on everything. So I narrowed it down to the subjects that will actually get me into the college that I want instead of preparing for everything. Focusing on these domain subjects and language is what will get me into the college of my choice. And that is why, so while I'm giving GAT, I'm not actually preparing for it Nisha, particularly. I just want to know, there are many candidates who ask me this doubt repeatedly. Sir, I should stop preparing for GAT or not? सर, इससे मुझे कोई नुकसान तो नहीं होगा, मैं अपना ड्रीम कॉलेज तो मिस नहीं करूंगा? Yes, sir. मैं उनसे बोलता हूँ ड्रीम कॉलेज कौन सा है, तो बोलते हैं कि सर मुझे डीयू जाना है। तो मैं Yes, sir. बोलता हूँ कि मत करो प्रिपेयर फिर जीएटी। सर, Yes, sir. इफ आई प्रिपेयर फॉर जीएटी, इट विल ओपन मेनी अदर अपॉर्चुनिटीज फॉर मी। मैंने पूछता लाइक, जैसे बीएचयू में चला जाऊंगा, यहाँ चला जाऊंगा, तो मैं उनको समझा नहीं पाता हूँ। Yes, sir. लेकिन जैसे मैंने आपका यहाँ पर देखा कि आपका बिल्कुल क्लियर है कि सर मुझे डीयू जाना है, तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि Yes, sir. ड्रीम कॉलेज कौन सा है? Sir, Hindu college. हिंदू कॉलेज में जाना है, और हिंदू कॉलेज में जाना है तो फिर पॉलिटिकल साइंस ही करना होगा, Yes, sir. है ना? पॉलिटिकल साइंस है ना, क्योंकि हिंदू कॉलेज जब आपने यहाँ पर बोल दिया और आपका पॉलिटिकल साइंस है तो बहुत सिंपल है। तो Yes, sir. पॉलिटिकल साइंस में आपको एडमिशन यहाँ पर चाहिए। Yes, sir. क्या करना है आगे, मतलब पॉलिटिकल साइंस में पहुंच गए, बी ऑनर्स प्रोग्राम में एडमिशन ले लिया, उसके Yes, sir. बाद क्या करना है? So civil services, I want to serve the country as the Indian administrative officer one day. So ठीक है, तो working. मतलब वो एक टिपिकल सा आंसर है, डीयू इसलिए जाना है क्योंकि वो आगे चलकर हमें इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की जो है वो प्रिपरेशन करनी है। Yes. ठीक है। तो निशा, मैं एक चीज ये पूछना चाहता हूँ कि हमने आपको एक पूरा का पूरा इन्वायरमेंट यहाँ पर प्रोवाइड किया पढ़ाई का। ठीक है, Right, sir. पढ़ाई का इन्वायरमेंट में हमने आपको क्लासेस प्रोवाइड करी, हमने मंथली टेस्ट प्रोवाइड किए, जिनमें से Yes. कुछ चीजें आपने अटेम्प्ट कर पाए, कुछ चीजें आप नहीं अटेम्प्ट कर पाए। Right, हमने sir. आपको डाउट क्लियरिंग सेशंस के लिए टेलीग्राम ग्रुप और भी बहुत सारी चीजें, स्टडी मटेरियल और बहुत सारी चीजें बताई, है ना? Yes, sir. और टीचर्स हैं, जैसे आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा, साइकोलॉजी पढ़ा, है ना? मुझसे भी दो सब्जेक्ट्स यहाँ पर पढ़े, है ना, Yes, sir. हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस। तो ये जो पूरा का पूरा हमने एक आपको इकोसिस्टम प्रोवाइड किया, Yes, sir. ऑनलाइन इकोसिस्टम। Yes, sir. ऑफलाइन में तो क्या होता है कि अगर अच्छा नहीं होगा तो फिर आगे डिस्कस कर लेंगे मम्मी पापा, लेकिन हम जो ऑनलाइन इकोसिस्टम आपको प्रोवाइड Yes. कर रहे हैं, विद रेगुलर फीडबैक आपसे ले रहे हैं कि भाई कुछ चीजें इंप्रूव करनी है या नहीं करनी है, आप इसे Yes. कैसे रेट करोगे, और आपके इस बोर्ड एग्जामिनेशन की सक्सेस में, आपके आंसर एनहेंसमेंट में Yes, sir. सुपर ग्रेड्स ने आपको कैसे हेल्प यहाँ पर करी है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? So I think so Super Grats has been very helpful, especially the online batch. Because of flexibility थी बहुत ज़्यादा. So I could at any time, at any hour of the day, I could open the class and watch it if I was confused or send messages to any teachers. And so plus the faculty was very helpful. So you were particularly helpful. And anytime I messaged, I got a immediate reply uh, regarding my doubts. So that was very helpful. And and at times I approached the teachers not just with for my CUT preparation, but also for the ISC preparation, and I was helped for that as well. So that was also helpful. And so in addition to this, for my answer enhancement, I would say, sir, while you teach, you also give
a lot of additional information what I have noted in the class, and so which is what contributed to not just answer enhancement but also understanding what I was writing. So it's only when you understand the question that is when you are able to consolidate your thoughts and put them on the paper. So I think so for that, the online batch and plus the doubt clearing sessions that were there, and so the students also are very helpful in the doubt clearing session. So if you upload any doubt, the students reply before even the teachers get an अच्छा, opportunity. So that was very helpful for me throughout the ओके। preparation. सो मिस्टर सपोज दैट कोई एक कैंडिडेट है, Yes, इज sir. फ्रॉम आईएससी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, है ना, Yes, sir. या किसी भी स्टेट बोर्ड से हो। Yes, sir. अगर वो ये सेशन देख रहा है Yes, sir. तो उसके मन में एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है Yes, कि sir. आप मुझे तीन चार चीजें ऐसी बता दो, Yes, sir. है ना, तीन चार पॉइंटर्स मुझे बता दो, so that Yes, sir. I can prepare for my board examination, Yes, sir. CUT एग्जामिनेशन, Yes, sir. पैरेलली मैं दोनों चीजें की प्रिपरेशन यहाँ पर कर सकूं, Yes, sir. और दोनों ही जगह पर मुझे सक्सेस भी मिले, मेरे भी 99.75% यहाँ पर बन जाए, आपसे ज्यादा बन जाए, Yes, sir. और मुझे भी हिंदू कॉलेज जो है वो यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स वाला कोर्स मिल जाए, और या फिर जो भी उनका ड्रीम है उस ड्रीम को अचीव कर लें। 5 पॉइंटर्स फ्रॉम योर साइड। So the first pointer is working hard. There's no substitute to hard work. So you have to get up every day. You have to work hard, and you have to. So first, and then second, I would say would be so finding out a mentor for yourself. So you need to have guidance. So without a proper guide and without a proper mentor, it's like aiming for the bullseye in the dark. So you need a mentor to light up the path for you. I would say that. So I think so. It's good. It's good. It will be good if you have mentors and then you work hard, because hard work in the wrong direction is not going to get you anywhere. So it's first that if you find a mentor, then ask them for the path and then work towards it. And then for the third part, I would say so it would be consistency. Like you can't work hard one day and then rest the next day. You have to do that over and over and over again. And then, so then trusting the process would be the fourth point, because it gets overwhelming throughout the process, because from pre-boards to CUET examination, you're constantly working, and it gets overwhelming. You start burning out. So resting when you need to, but also getting back on the process, and also trusting the process is what will get you to this path. If and of course, perform better than me one day. And so last point I would say would be believing in yourself. I think so that would be the most important point, because if you don't believe that you can do it, so you cannot. And so that's why I think so these 5 points is something that I would leave for the next gender, ओके, सो like. गाइस, ये जो 5 पॉइंटर्स हैं, आप इन्हें अगर अच्छे से समझोगे, आप इन्हें यहाँ पर सोचोगे कि इनको कैसे अडॉप्ट यहाँ पर किया जाए, इनको अडॉप्ट करने की मेथड्स यहाँ पर क्या क्या हो सकती है, इनके ऊपर काम करोगे, तो इनको आप सही तरीके, क्योंकि हार्ड वर्क कैसे करना है, किस डायरेक्शन में करना है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मेंटोर किसे बनाना है, किसे नहीं बनाना है, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आपको टास्क मिल गया है, 5 पॉइंटर्स, 5 आंसर्स मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, लेकिन अब आपको इसके ऊपर काम करना है कि आप किस तरीके से काम करेंगे। निष्ठा, हमेशा मैं एक सरप्राइज क्वेश्चन जो है वो अपने, है ना, टॉपर्स स्टूडेंट या जिसका भी मैं इंटरव्यू लेता हूँ उससे Yes, यहाँ sir. पर पूछता हूँ, है ना, ताकि वो सोच ना पाए कि इसका आंसर यहाँ पर क्या दिया जाए। Yes, सिंपल sir. सा क्वेश्चन है, मैं ये जानना चाहता हूँ निष्ठा कि मैं तुम्हारे पास दो अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर रख रहा हूँ, Yes, sir. है ना, बिकॉज आपने मुझे बताया कि आप सिविल सर्विसेज यहाँ पर ज्वाइन करना चाहते हो इन फ्यूचर। Yes, sir. मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूँ, आपको मैं बना रहा हूँ, एक तो आईएएस बना रहा हूँ, इंडियन Yes, sir. एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, Yes, sir. और मैंने आपको दंतेवाड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है वहां का आईएएस बना दिया। दंतेवाड़ा